अच्छा, आपके ईमेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये CHSL के एग्ज़ाम में आपके जो मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो CGL है उसके एग्ज़ाम में टियर 2 में जो आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, वो डेफिनेटली ईमेल के 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम लोग उसको छोड़ के आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब 7 से 8 नंबर दिला देगा अगर 3 क्वेश्चन आपके आ गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का लगभग होता है, तो ये ज़रूर करके जाइएगा ईमेल का बेस्ट पार्ट। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए, बहुत ही बेस्ट बुक है ये। इसमें आपको लगभग सारे एग्ज़ाम, सारे जितने टॉपिक है कंप्यूटर के, उसके बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। साथ में इतने सारे MCQ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और टैबलेटेड फॉर्म में कलर्ड PDF है। देखिए, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज इट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इन एन ईमेल द यूज़र कैन अटैच डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोस। कुछ बेस्ट ईमेल प्रोवाइडर हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। Gmail, टाइटन, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, हबस्पॉट, सेंडइनब्लू, एवीबर, प्रोटोन मेल, आउटलुक, iCloud मेल, GMX मेल, जोहो मेल। ठीक है, तो ये सारे आपको एक बार नज़र डालनी है, इन पे याद होने चाहिए। yandex.mail। उसके बाद देखिए CC, BCC, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे MCQ के हैं। कार्बन कॉपी, इट इज़ यूज टू शेयर email with one or more recipient. Both the main recipient and other CC recipient can see all the mail addresses. Blind copy, carbon copy, in this the recipient of the messages and other recipients BCC cannot see the person who all receive the email. आगे email header बहुत important है, पूछा जाता है एग्जाम में। The header, the internet header is the section of your mail that includes information like your sender details, receiver details, subject and date. बहुत important है ये। Other technical detail like the return path, reply to field and message ID are also included in email header. तो email header basically spam के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। पता लग जाता है आपको कहाँ से ईमेल आई है, क्या उसका पाथ रहता है। ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, सारा हम पढ़ेंगे इसमें। एवरी email header contains the from मतलब मैसेज सोर्स एंड टू द फील्ड। देयर इज आल्सो द सब्जेक्ट फील्ड एंड द डेट इंडिकेटर हाईलाइटिंग द टाइम एंड डेट व्हेन अ न्यू मैसेज वाज सेंट। विदाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज हेडर यू विल नॉट बी एबल टू व्यू सोर्स डिटेल्स और आइडेंटिफाई द ईमेल सेंडर और रिसीवर्स, or also you might not be able to determine if the message body contains legitimate information. उसके बाद देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है फ्रॉम टू डेट। फ्रॉम में आपका जैसे कि आपका हो गया द फ्रॉम फील्ड ऑफ द इंटरनेट हेडर इंडिकेट्स द नेम एंड ईमेल एड्रेसेस ऑफ द सेंडर। टू में दिस field of the mail header contains the email's receiver details. It includes their name and their mail addresses. Field like CC and BCC also fall under this category as they all include details of your recipient's date. This is a time stamps that shows when the email was sent. In Gmail it usually follows the format of day, DD, month, YYYY. ठीक है, इस तरीके से। So if an email had been sent on 16th of November 2021 at 4:57:23 PM, it would be show as wed, 16 November 2021, और ये जो आपके टाइम दे रखा है। सब्जेक्ट में बेसिकली मेंशंस द टॉपिक ऑफ द मेल, इट समराइज द कंटेंट ऑफ द इंटायर मैसेज बॉडी। रिटर्न पाथ आपका हो गया दिस मेल हेडर फील्ड इज आल्सो नोन एज रिप्लाई टू। इफ यू रिप्लाई टू एन ईमेल इट विल गो टू द एड्रेस मेंशन इन द रिटर्न पाथ फील्ड। डोमेन की एंड DKIM सिग्नेचर्स, तो दे आर द email signature that help email service providers identify and authenticate your email similar to SPF signatures. Message ID header field is a unique combination of letters and numbers that identifies each mail. No two email will have the same message ID. MIME version, multi-purpose internet mail extensions, is an internet standard of encoding. It converts non-text content like image, video and other attachment into text, so they can be attached to an email and sent through SMTP. The received field list each mail server that an email went through before arriving in the recipient inbox. It is listed in reverse chronological order, where the mail server on the top is the last server the email message went through, and the bottom is where the email originated, and the X spam status shows you spam score of the email score. First it will highlight the message is classified as spam. The spam
score of the email is shown as well as the spam threshold for the email, and email can either meet the spam threshold of the inbox or exceed it. If it's too spammy and exceed the threshold, it would automatically be classified as spam and sent to the spam folder. When sender and receiver of email address are the same system, we need only two users. ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता रखा है. ठीक है, व्हेन द सेंडर रिसीवर द ईमेल आर ऑन द डिफरेंट सिस्टम, वी नीड 2 यूजर एंड 2 पेयर्स ऑफ MTAs. थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, ये इस तरीके से है. ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी. रिसीव्ड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड बाय की डिटेल जो 9th क्लोज था आपका रिसीव्ड, और उसके बाद MIME वर्जन, यहाँ पे देखिए MIME वर्जन. सो फ्रॉम, रिप्लाई टू, इधर टाइम स्टैम्प हो गया, इधर टू, मैसेज ID. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं. तो ये ईमेल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपके देखे जाते हैं. तो यहाँ पे वी नीड 2 यूजर agents and 2 MTAs. The email system, the sender and receiver are typical on the different systems such as different computer device. In this case, email need to be transported from sender system to receiver system, and the required to use of 2 pairs of MTAs and 2 UAs. The first pair of MTAs is used to transmit the email from the sender system to the receiver system, and the second pair of MTAs is used to transmit the email from the receiver system back to the sender system. The sender's UA is used to compose and send the email, and the user UA is used to receive and read the email. The 2 UA and the 2 pair of MTS. The 2 user agents in this scenario refers to the email client used by the sender and receiver. They are the web-based email client like Gmail or the desktop clients like Microsoft Outlook. और ठीक है, the email is composed and sent by the sender UA and received and displayed by the recipient user. And the 2 pair of MTS refers to the mail transfer agent used to send and receive the email. कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ द कॉमन वे टू गेट ए वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क? बाय ओपनिंग ईमेल्स. डैश आर ऑफन delivered to PC through email attachment and are various and often designed to do harm, so it is spam. उसके बाद देखिएगा, what is the protocol used to secure emails? PGP. Which of the following is not an ideal way of spreading the virus? So official antivirus CDs. पार्ट्स ऑफ ईमेल पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, यूजर नेम होता है. द फर्स्ट पार्ट सिंबल होता है एन, एट और द @ सिंबल इज़ द सेकंड पार्ट एंड द डोमेन इज़ द लास्ट पार्ट. ईमेल में CC की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है आपका. POP3 का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैंने आपको बताया हुआ है. बेसिकली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर्स टू ए लोकल ईमेल क्लाइंट. सो POP3 allows to download email messages on your local computer and read them even after you are offline. तो ये कुछ हैं आपके. डैश रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशन इन ईमेल. इमोशंस, ठीक है, इमोट इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन यूजिंग करेक्टर लाइक, इस तरीके से जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. An email feature which is used to send a copy of email to one or many other people at the same time that you are sending it to the main recipient is called CC. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सही है और पूछा गया है. An email feature which is used to send someone a BCC email, their email addresses will not show in the to field BCC. The fraudulent practice of sending email purposes to form the
reputable companies in order to induce individual to reveal person information like debit and credit card detail is called phishing. Which of the following will be used if a sender of email wants to bold italics the text? तो रिच टेक्स्ट का यूज़ जो है वो किया जाता है. सो इस तरीके से और भी हैं काफ़ी. तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मेल का क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है.